अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। हमने लास्ट टाइम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर की थर्ड जो है वो फिनोमिना को डिस्कस करना था। हमने वहां पर सिर्फ बेसिक बातों को जो है वो डिस्कस किया था। उसमें से हमने कॉम्पटन इफेक्ट को हमने डिस्कस कर लिया था और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ये लास्ट हमारा इंटरेक्शन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो है वो मैटर के साथ होती है और ये इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन और ये लास्ट है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में असल है क्या चीज। पेयर प्रोडक्शन में जाहिर है यही फिनोमेना इस्तेमाल हुआ है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations with matter। अब सपोज करें कि ये एक कोई भी मेटल सरफेस है जिसके ये एटम्स हैं और ये इसमें मौजूद जो है वो न्यूक्लियस है, यानी इसकी ये न्यूक्लियस की विसिनिटी है। ये जब कोई हाई एनर्जी फोटोन आएगा जो गैमा रेज इसको कह लें, तो जब वो इस मैटर में मौजूद एटम के न्यूक्लियस के साथ जो है कोलिजन करेगा, यानी उसके साथ उसका इंटरेक्शन होगा जिसकी एनर्जी होगी E=Hf के इक्वल, तो उस वक्त जब आपस में इन दोनों की कोलिजन होगी एक रे की और न्यूक्लियस की, तो हमारे पास रिजल्ट में टू पेयर्स प्रोड्यूस होंगे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिट्रॉन होगा। यहाँ पर टू पेयर्स प्रोड्यूस होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और साथ एक पॉजिट्रॉन। इसी को हमने पेयर प्रोडक्शन का नाम दिया हुआ है। तो ये इसकी जो है ये ब्रीफ सी इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं कि असल में पेयर प्रोडक्शन है क्या। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, द फिनोमिना in which high energy gamma photon slow down in vicinity of nucleus and produce पेयर पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इनका आपस में जो है वो मैस इक्वल है, बट चार्जेस इनके ऑपोजिट हैं, जो हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है। और हमने देखा कि इस प्रोसेस में, पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। मीन्स के एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है और हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी एंड मैस आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी गैमा रे की जो फोटोन एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन यानी मैसेस में। तो यहाँ पर एनर्जी और मैस की इंटर कन्वर्जन का फिनोमेना भी हो रहा है जिसको हमने मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा है। अब हम देखते हैं कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर पार्टिकल्स। तो अब हम उसको कैलकुलेट करने के लिए जब सबसे पहले हम रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि ये इक्वल होता है m0c² के। ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन में पता है मैस का मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और अब हमारे पास जो है ये जूल में आंसर आएगा, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग विद 1.6 × 10⁻19 और हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.51 × 10⁻⁻⁴
10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे मेगा वोल्ट को, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ये हमारे पास रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि हमारे पास जब न्यूक्लियस के साथ कोलिजन होगी गैमा रे फोटोन की, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस है वो 0.51 मेगा वोल्ट है। मींस हमारे पास तो पेयर प्रोडक्शन है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, साथ उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जो है वो भी बन रहा है। तो उसके लिए हमें इसकी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.02 मेगावाट, यानी इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना को पूरा कर सकें। यानी इतनी एनर्जी होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की ताकि पेयर प्रोडक्शन जो है वो उसका फिनोमिना कंप्लीट हो सके। और हमारे पास गैमा रे फोटोन जो है, या तो उसकी एनर्जी इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। इससे लेस हुई तो फिर न्यूक्लियस का साथ इंटरेक्शन करने के बावजूद भी जो है पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इसको मैं न्यूक्लियस शो कर रही हूँ, जब गैमा रे फोटोन इसके साथ इंटरेक्ट होती है, इसकी एनर्जी HF के इक्वल है, तो हमारे पास पॉजिट्रॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। अभी तक हमने यही चीज जो है वो डिस्कस की है। तो हमारे पास हमने यही इसको कैलकुलेट किया है कि जो हमारे पास गैमा रे आई है, गैमा फोटोन, उसकी एनर्जी जो है वो या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए टू दिस। ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अब और हमारे पास जो पूरा फिनोमेना है, इस पूरे प्रोसेस को हम जो है एक इक्वेशन के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये फोटोन है, इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन यूटिलाइज करेंगे। मींस के थोड़ी सी इसकी हाफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी इन कोलिजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स, और हाफ इसकी एनर्जी जो है जो बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। तो इसकी ये इक्वेशन है। अब हमने देखना है एनहिलेशन ऑफ मैटर, जो इस प्रोसेस का रिवर्स मेथड है, जो इसके साथ ही लिंक्ड है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। एनहिलेशन ऑफ मैटर में हमें ये डिस्कस करनी है कि हर पार्टिकल का जो है एंटी पार्टिकल जरूर होता है। और ये भी कि एंटी पार्टिकल आपस में कभी इकट्ठे नहीं रह सकते एक जगह पर। वो जब भी एक दूसरे के साथ कहीं पर होंगे किसी भी प्लेस पर, तो वो एक दूसरे को एनहिलेट, इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वो कभी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं स्टे कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम एनहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं, और ये रिवर्स मेथड है या रिवर्स प्रोसेस है ऑफ पेयर प्रोडक्शन। यानी वहां पर पेयर की प्रोडक्शन हुई और यहाँ पर पेयर आपस में डिस्ट्रॉय कर देंगे दूसरे को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे के, वो आपस में ज्यादा देर तक स्टे इकट्ठे नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरे को एनहिलेट कर देंगे यानी डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी कंबाइंड एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी जो है वो हमें रिप्रेजेंट होगी। यानी कि उनकी जो कंबाइंड एनर्जी है वो पहले तो एज मैटर थे, लेकिन अब किसी और फॉर्म में, एनर्जी किसी और फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होंगे। मीन्स के जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, ये आपस में जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे को एनहिलेट करेंगे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कंबाइंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 गैमा रे फोटॉन्स के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट होगी। ये हमारे पास एनहिलेशन ऑफ मैटर का प्रोसेस है। और ये एनहिलेशन ऑफ मैटर के प्रोसेस को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड
positron combine to produce 2 gamma photons। यानी कि जिस चीज से उनकी पेयर प्रोडक्शन हुई थी उसी को वापस एनिहिलेशन ऑफ मैटर में रिवर्स मेथड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर वापस पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जो है वो शुरू से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास जो गैमा रे फोटोन है उसकी जो हाफ एनर्जी है, यानी जो हमारे पास 2 गैमा रेज प्रोड्यूस हुई है उनमें से एक की एनर्जी 0.51 है और 0.51 इसकी भी है। यानी इन दोनों को कंबाइन किया जाए, इन दोनों की एनर्जी को, तो हमारे पास जो हम एनर्जी आएगी वो 1.02 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगी। ये वो एनर्जी है जो हमें पेयर प्रोडक्शन में इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड थी और यहाँ पर हमें ये एनर्जी वापस मिल रही है। यहाँ पर मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और जबकि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही थी। तो ये इस चीज की भी जो है वो हमारे पास एविडेंस है इस चीज का कि आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन थी वो यहाँ पर दोबारा उसका फिनोमिना यहाँ पर अकर हो रहा है कि एनर्जी और मैस आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये एटॉमिक लेवल पे इस तरह की जो है हमें इंटर कन्वर्जन जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि डेली लाइफ में इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर ही नहीं होती है कि हम मैस में थोड़ा सा भी चेंज ला सके। तो डेली लाइफ में नहीं, एटॉमिक लेवल पर ये चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं जो मैस एनर्जी की इंटर कन्वर्जन को जो है वो प्रूव करें। तो और हमें जो है ये भी पता होना चाहिए कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है और ये जरूरी है। और पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना जो है ये वैक्यूम में जो है नहीं हो सकता, मीन्स कि क्योंकि हमें वैक्यूम में जो है जाहिर है उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता और पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें न्यूक्लियस की जरूरत है ताकि उससे इंटरेक्शन हो सके रेडिएशन की और जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर के तौर पर जो है हमें मिल सके। तो इसका ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना अकर हो सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होता और पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें पार्टिकल की जरूरत होती है, मीन्स कि हमें न्यूक्लियस की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये चीज और जो है हमें ये भी पता आहिस्ता आहिस्ता 1932 की मजीद जो है कॉस्मिक रेडिएशंस को डिस्कवर किया गया जब, तो ये ग्रेजुअली तौर पे जो है ये प्रूफ हुआ था कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद होता है और ये बात बिल्कुल प्रूफ है कि ऐसा होता है। और वो पार्टिकल डिसअपेयर हो जाते हैं, उनकी कंबाइंड रेस्ट एनर्जी जो है इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट होती है, अपीयर होती है। तो ये चीज जो है इस टॉपिक में जो है डिस्कस की गई है। तो पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन ऑफ मैटर एक दूसरे के रिवर्स हैं और क्यों है इस चीज को भी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर हमें एनर्जी और मैस की इंटर कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पेयर प्रोडक्शन और उसके रिवर्स मेथड एनहिलेशन ऑफ मैटर को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर बताने चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।